हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल दो क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा 2024-25 के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, जो कक्षा 8वीं के लिए और किस सत्र के लिए, सत्र 2024-25। और कक्षा कौन सी है आपकी? कक्षा 8वीं। और ये भारतीय संस्कृति ज्ञान प्रसार परीक्षा जो है किसके द्वारा करवाई जा रही है? हरिद्वार के द्वारा कराई जा रही है। और इस परीक्षा के माध्यम से आपको प्रश्नों के उत्तर देना है, सही उत्तर का चयन करना है। तो चलिए देखते हैं कक्षा 8वीं का आपका भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का प्रश्न क्रमांक 51 से 100 तक। ये कौन सा भाग है? भाग 2। इसके पहले की वीडियो में हमने भाग 1 में प्रश्न क्रमांक 1 से 50 तक बताए थे। ये आपका भाग 2 है। चलिए भाग 2 में प्रश्न क्रमांक 51 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्रश्न क्रमांक 51 क्या है? भारत से बाहर किस देश के पर्वतों के नाम सुमेरु, अर्जुन, रावण आदि हैं? ए नंबर जावा, बी नंबर वियतनाम, सी नंबर म्यांमार और डी नंबर फिलीपींस। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर जावा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 52। गुप्त काल में किस शासक का शासन काल स्वर्ण युग कहलाया? प्रश्न क्या है आपका? गुप्त काल में किस शासक का शासन काल स्वर्ण युग कहलाया? ए नंबर स्कंदगुप्त, बी नंबर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सी नंबर समुद्रगुप्त और डी नंबर श्रीगुप्त। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर चंद्रगुप्त और विक्रमादित्य। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 53। मानव शरीर में आयोडीन नमक की कमी से जो बीमारी होती है? ए नंबर अनिद्रा, बी नंबर हैजा, सी नंबर घेंगा, डी नंबर रिकेटस। तो बताइए कौन सी बीमारी होती है आयोडीन कमी से? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर घेंगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 54। स्वस्थ वे रहते हैं जो होते हैं? ए नंबर संयमी, बी नंबर सदाचारी, सी नंबर मिताहारी और डी नंबर एबीसी तीनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर एबीसी तीनों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 55। संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस है? ए नंबर 24 अक्टूबर, बी नंबर 24 अगस्त, सी नंबर 24 जनवरी और डी नंबर 24 मार्च। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर 24 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस कब है? 24 अक्टूबर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 56। परोपकार हेतु श्रेष्ठ त्याग किया? ए नंबर अत्रि ने, बी नंबर भरद्वाज ऋषि ने, सी नंबर दधीची ऋषि ने और डी नंबर विश्वामित्र ऋषि ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर दधीची ऋषि ने। परोपकार हेतु श्रेष्ठ त्याग किसने किया? दधीची ऋषि ने। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 57। गायत्री महामंत्र सार्वभौमिक प्रार्थना है जिसमें याचना की जाती है? ए नंबर सद्बुद्धि की, बी नंबर धन प्राप्ति की, सी नंबर आरोग्य प्राप्ति की और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। प्रश्न क्या है आपका? गायत्री महामंत्र सार्वभौमिक प्रार्थना है जिसमें याचना की जाती है, तो किसकी की जाती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर सद्बुद्धि की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है? सन 1954 में सबसे पहले जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया? प्रश्न क्या है? सन 1954 में सबसे पहले किन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया? ए नंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी नंबर सी राजगोपालाचारी, सी नंबर डॉक्टर सीवी रमन और डी नंबर एबीसी तीनों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर एबीसी तीनों। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 59। कुंती पुत्र जो महाभारत युद्ध के योद्धा थे? ए नंबर युधिष्ठिर, बी नंबर भीम अर्जुन, सी नंबर नकुल सहदेव और डी नंबर ए बी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए और बी। कुंती पुत्र कौन थे? युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। और माधवी पुत्र कौन थे? नकुल सहदेव। तो यहाँ पे कुंती पुत्र के बारे में पूछा, इसलिए आपका ए और बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रश्न नंबर 60। सर्वप्रथम किस विदेशी भाषा में वेदों का भाष्य हुआ? प्रश्न क्या है? सर्वप्रथम किस विदेशी भाषा में वेदों का भाष्य हुआ? ए नंबर अंग्रेजी, बी नंबर फ्रेंच, सी नंबर रूस और डी नंबर जर्मन। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर जर्मन। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 61। मौर्य सम्राट अशोक के सम्मानार्थ किन नामों से जाना जाता है? मौर्य सम्राट अशोक के समान किन नामों से जाना जाता है? ए नंबर अशोक महान, बी नंबर देवान पेर्य, सी नंबर प्रियदर्शनी और डी नंबर एबीसी तीनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर एबीसी तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। चैत्य का संबंध है? ए नंबर सिख धर्म से, बी नंबर जैन धर्म से, सी नंबर यहूदी धर्म से और डी नंबर इस्लाम धर्म से। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? चैत्य का संबंध है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर जैन धर्म। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 63। ऋषि चरक राजवेद थे? ए नंबर कनिष्क के, बी नंबर चंद्रगुप्त मौर्य के, सी नंबर अशोक महान के, डी नंबर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। बताइए प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न है ऋषि चरक राजवेद थे, किसके थे? ये 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में सही आंसर आपको चुनना है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर कनिष्क के। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 64। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में जो नहीं थे? ए नंबर कालिदास, बी नंबर वरुचि, सी नंबर मंडन मिश्र और डी नंबर छप्पड़।
तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर मंडन मिश्र। ये क्या थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में नहीं थे। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 65। सिख धर्म में जिन बातों पर बल दिया गया, प्रश्न क्या है आपका? सिख धर्म में किन बातों पर बल दिया गया? ए नंबर गुरु भक्ति, ईश्वर निष्ठा, बी नंबर श्रम ईमानदारी, सी नंबर सदाचार भाईचारा और डी नंबर एबीसी तीनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा एबीसी तीनों। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 66। शांति निकेतन एवं विश्व भारती की स्थापना की थी? ए नंबर ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने, बी नंबर मदन मोहन मालवीय ने, सी नंबर रविन्द्रनाथ टैगोर ने, डी नंबर राजा महेंद्र प्रताप ने। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 67। विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है? ए नंबर कोलंबो में, बी नंबर भूटान में, सी नंबर काठमांडू में और डी नंबर जगन्नाथपुरी में। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर काठमांडू में। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 68। भारतीय संस्कृति में श्रवण कुमार का नाम किस हेतु श्रद्धा से लिया जाता है? ए नंबर गुरु भक्ति में, बी नंबर राष्ट्रभक्ति में, सी नंबर मातृ पितृभक्ति में और डी नंबर दानवीरता में। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? तो इसका सही आंसर सी नंबर मातृ पितृभक्ति में। इसके बाद नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 69 क्या है? किस एशियाई देश का प्राचीन नाम आर्यभट्ट है? ए नंबर नेपाल का, बी नंबर भारत का, सी नंबर जापान का और डी नंबर भूटान का। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर भारत का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 70। प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को चंद्रमा का आकार होता है? ए नंबर पूर्ण, बी नंबर आधा, सी नंबर शून्य और डी नंबर आधे से अधिक। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर शून्य। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 71। महादानी दधीची ने देव कार्य हेतु दान दिया? ए नंबर अन्न का, बी नंबर वज्र बनाने हेतु अपनी हड्डियों का, सी नंबर धन का और डी नंबर अस्त्र शस्त्र का। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर वज्र बनाने हेतु अपनी हड्डियों का। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 72। सामान्य बालक चंद्रगुप्त मौर्य को चक्रवर्ती सम्राट बनाने का श्रेय किन्हें जाता है या जिन्हें जाता है? बताइए। जो सामान्य बालक था चंद्रगुप्त मौर्य को चक्रवर्ती सम्राट बनाने का श्रेय जिन्हें जाता है, किसे जाता है? ए नंबर नंद सम्राट को, बी नंबर महामात्य राक्षस को, सी नंबर चाणक्य को और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर चाणक्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 73। जिनको लोग सत्य और अहिंसा का पुजारी कहते हैं, आप इसको ये भी पढ़ सकते हैं, किनको लोग सत्य और अहिंसा का पुजारी कहते हैं? ए नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, बी नंबर गांधी को, सी नंबर विनोबा भावे को और डी नंबर मदन मोहन मालवीय को। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर गांधी को। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 74। हिमालय से निकलने वाली जो नदी भागीरथी कहलाई? प्रश्न क्या है? हिमालय से निकलने वाली जो नदी भागीरथी कहलाई? ए नंबर यमुना, बी नंबर अलकनंदा, सी नंबर गंगा और डी नंबर मंदाकिनी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर गंगा। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 75। ब्राह्मी नामक औषधि लाभदायक है? ए नंबर रक्त शोधन में, बी नंबर पाचन क्रिया में, सी नंबर विषम ज्वर में और डी नंबर स्मृति एवं बुद्धिवर्धन में। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर स्मृति और बुद्धिवर्धन में। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 76। चंद्रवरदायी दरबारी कवि थे? ए नंबर पृथ्वीराज चौहान, बी नंबर महाराज उदय सिंह, सी नंबर महाराजा जयसिंह और इनमें से कोई नहीं। तो आपका प्रश्न क्या है? चंद्रवरदायी किसके दरबारी कवि थे? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर पृथ्वीराज चौहान के। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 77। शून्य का आविष्कार 628 ईस्वी में करने वाले भारतीय ऋषि थे? ए नंबर आर्यभट्ट, बी नंबर ब्रह्मगुप्त, सी नंबर नागार्जुन और डी नंबर पतंजलि। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर नागार्जुन। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 78। सबको सम्मति दे भगवान प्रार्थना किया करते थे? ए नंबर जयप्रकाश नारायण, बी नंबर संत विनोबा और सी नंबर महात्मा गांधी, डी नंबर ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर महात्मा गांधी। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 79। देश की रक्षा के लिए मरते दम तक लड़ने वाली रानी थी? ए नंबर अहिल्याबाई, बी नंबर जीजाबाई, सी नंबर लक्ष्मीबाई और डी नंबर जोधाबाई। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर लक्ष्मीबाई। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 80। यमुना नदी का उद्गम स्थल है? ए नंबर गौमुख, बी नंबर अलकनंदा पर्वत, सी नंबर पिंडारी ग्लेशियर और डी नंबर कालिंदी पर्वत। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर कालिंदी पर्वत। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 81। वाल्मीकि रामायण किस भाषा में लिखी गई है? ए नंबर हिंदी, बी नंबर अवधी, सी नंबर संस्कृत और डी नंबर ब्रज। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर संस्कृत। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 82। दिल्ली में जंतर मंतर नामक वेधशाला का निर्माण कराया था? ए नंबर राजा मानसिंह, बी नंबर राजा सवाई जयसिंह, सी नंबर पृथ्वीराज चौहान और डी नंबर इनमें से किसी ने नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर राजा सवाई जयसिंह। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 83। संत कबीरदास जिनके शिष्य थे?
प्रश्न क्या है, संत कबीरदास किसके या किनके शिष्य थे? ए नंबर रामानंद के, बी नंबर वल्लभाचार्य के, सी नंबर आद्य शंकराचार्य के और डी नंबर वेद व्यास के। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर रामानंद के। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 84। महामना मदन मोहन मालवीय जी ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? ए नंबर गुरुकुल कांडली विश्वविद्यालय, बी नंबर शांति निकेतन, सी नंबर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और डी नंबर वल्लभी विश्वविद्यालय। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 85। विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ए नंबर नींबू, आंवला, रसभरी, बी नंबर मिर्च, सी नंबर धनिया और डी नंबर पपीता। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर नींबू, आंवला और रसभरी। विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? नींबू, आंवला, रसभरी में पाया जाता है। तो ए नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 86। जीवन को शानदार बनाने का उपयुक्त समय है। ए नंबर पूर्णावस्था, बी नंबर श्रेष्ठावस्था, डी नंबर युवावस्था और सी नंबर युवावस्था और डी नंबर विद्यार्थी जीवन। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर विद्यार्थी जीवन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 87। जिन्हें मात्र पित्त भक्ति के लिए याद किया जाता है, किन्हें मात्र पित्त भक्ति के लिए याद किया जाता है? ए नंबर राम, बी नंबर भीष्म, सी नंबर श्रवण कुमार सत्यवान और डी नंबर एबीसी तीनों। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो मात्र और पित्त भक्ति के लिए राम को भी याद किया जाता है, भीष्म पितामह को भी याद किया जाता है और श्रवण कुमार सत्यवान को, इसलिए इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर एबीसी तीनों। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 88। संत कबीर ने जिन सामाजिक दोषों का विरोध किया है, प्रश्न क्या है आपका? संत कबीर ने किन सामाजिक दोषों का विरोध किया है? ए नंबर जाति पाति, बी नंबर पाखंड, सी नंबर अंधविश्वास और डी नंबर एबीसी तीनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर एबीसी तीनों। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 89। राजा राम मोहन राय ने सबसे पहले किस सामाजिक कुरीति का विरोध किया? ए नंबर सती प्रथा, बी नंबर बाल विवाह, सी नंबर बहुविवाह और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर सती प्रथा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 90। बौद्ध धर्म के प्रमुख तीर्थ हैं, बौद्ध धर्म के प्रमुख तीर्थ हैं। ए नंबर लुम्बिनी, बी नंबर बोध गया, सी नंबर सारनाथ और डी नंबर एबीसी तीनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा एबीसी तीनों। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 91। किस देश की संसद राष्ट्रीय पंचायत कहलाती है? ए नंबर भूटान, बी नंबर वियतनाम, सी नंबर नेपाल और डी नंबर म्यांमार। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर नेपाल। इस प्रकार से बच्चों आपका प्रश्न क्रमांक 91 कंप्लीट हुआ। बच्चों ये जो आपको प्रश्न बता रहे हैं ये भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कब होने वाली है? जो आपकी 2024 में नवंबर माह में होने वाली परीक्षा है, उस परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको प्रश्न क्रमांक 51 से 100 तक बताएंगे। फिर आने वाले वीडियो में जिसका भाग 3 रहेगा उसमें 101 से 150 तक प्रश्न बताएंगे और भाग 1, भाग 2, भाग 3 इस प्रकार से कक्षा 8वीं के 3 भाग बना के हमने प्रश्नों को उत्तर आपको बताएंगे जो प्रश्न क्रमांक 1 से 150 तक रहेंगे। चलिए प्रश्न क्रमांक 92। भारत की आज़ादी के लिए किनके द्वारा आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया? ए नंबर चंद्रशेखर आज़ाद, बी नंबर सुभाष चंद्र बोस, सी नंबर राज बिहारी बोस और डी नंबर वीडी सावरकर। बताइए सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर सुभाष चंद्र बोस। फिर अगला प्रश्न है, किस देश के निवासी अपने देश की भूमि को माता तुल्य पूजनीय मानते हैं? ए नंबर भारतवर्ष, बी नंबर इंडोनेशिया, सी नंबर चीन और डी नंबर जापान। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर भारतवर्ष। फिर नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 94। सीता पुत्र लव कुश की शिक्षा दीक्षा कहाँ संपन्न हुई? ए नंबर विश्वामित्र ऋषि के आश्रम में, बी नंबर वाल्मीकि के आश्रम में, सी नंबर ऋषि धौम्य के आश्रम में और डी नंबर संदीपनी पनी मुनि के गुरुकुल में। तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 94 का? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में। इसके बाद प्रश्न नंबर 95। ईद उल फितर त्यौहार है। ए नंबर बौद्धों का, बी नंबर ईसाइयों का, सी नंबर जैनियों का और डी नंबर मुस्लिमों का। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर मुस्लिमों का। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 96। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ए नंबर मंगल, बी नंबर वरुण, सी नंबर बृहस्पति और डी नंबर शुक्र। बताइए सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। फिर अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 97। आर्य समाज की स्थापना की? ए नंबर स्वामी संतानंद ने, बी नंबर ऋषभदेव ने, सी नंबर आनंद स्वामी ने और डी नंबर दयानंद सरस्वती ने। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर दयानंद सरस्वती ने किसकी? आर्य समाज की स्थापना की। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 98। माता के समान हितकारी औषधि है। माता के समान हितकारी औषधि है। ए नंबर आम लकी, बी नंबर हरितिका, सी नंबर बहड़ा और डी नंबर ब्राह्मी। तो बताइए सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर हरितिका। ये माता के समान हितकारी औषधि है। और इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 99। तीर्थराज कहा गया है। ए नंबर गंगा सागर को, बी नंबर अमरकंटक को, सी नंबर प्रयागराज को और डी नंबर देवप्रयाग को।
बताइए तीर्थराज कहा गया है, किसे कहा गया है? तो उसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, प्रयागराज को क्या कहा गया है? तीर्थराज कहा गया है। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 100, और ये हमारा जो भाग 2 है, इसमें आपको प्रश्न क्रमांक 51 से 100 तक बताएं। इसके बाद आने वाले वीडियो में भाग 3 आएगा जो 101 से 150 तक रहेंगे, और ये भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए प्रश्न क्रमांक 100, गांधी जी के स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु अस्त्र थे? ए नंबर सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाना, बी नंबर सत्याग्रह, सी नंबर अहिंसा, और डी नंबर ए बी दोनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर ए बी दोनों। तो देखिए बच्चों, आपको हमने यहाँ प्रश्न क्रमांक 51 से 100 तक की भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बताए। यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हों, या हमारे द्वारा जो प्रश्नों के उत्तर बता रहे हैं ये बहुत अच्छे लगे हो, तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इस वीडियो को अन्य ग्रुपों में शेयर जरूर कीजिए।